हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 15 नवंबर, यानी कि ट्यूसडे। मार्केट का दिन क्लोज हो चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारा प्राइस एक्शन देखने को मिला। पर्टिकुलरली हम जो 10-12 स्टॉक्स ट्रैक करते हैं उनमें इंडेक्स के मूवर स्टॉक सारे वही है। निफ्टी को वही मूव करते हैं और बैंक निफ्टी को भी वही मूव करते हैं। तो इसीलिए फोकस अपना वही 10-12 स्टॉक्स पे ही डेली बेसिस पे होता है। तो उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत कुछ हुआ है। आज जल्दी से देखते हैं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी से ही। बाय द वे, निफ्टी से स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको याद दिला देना चाहूँ। राजू और 40 चोर का एपिसोड 1 और एपिसोड 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रिलीज हो चुके हैं अपने चैनल पे। तो जरूर देख लो। काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी एजुकेटिव है और आपको काफी कुछ सीखने को उससे मिल सकता है। चलो, तो देख लेते हैं निफ्टी 50। हम आ गए निफ्टी 50 के वन डे चार्ट पे। निफ्टी पे के डे चार्ट पे अगर एक बार देखें कि क्या हो रहा है, तो ये देखो, ये है आज। ठीक है, ये कल था। और कल का जो प्राइस एक्शन था वो 18,300 के एरिया के आसपास चल रहा था। आज का जो प्राइस एक्शन है वो फर्दर, इट्स येट अनदर स्टेप इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, इट्स लाइक वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप। और अपवर्ड डायरेक्शन कहाँ जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई जोन है 18,600 पे। सो अभी इस समय प्राइस इज एट 18,400। वी आर स्लोली स्लोली मूविंग टुवर्ड्स 18,600। इस एज लॉन्ग एज प्राइस, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, जब तक प्राइस 17,900 से ऊपर है, वी आर क्लियरली इन द बुलिश टेरिटरी। कोई ना तो कहीं इंडिकेटर से कोई प्रॉब्लम है, ना ही अदरवाइज प्राइस में कोई बेरिशनेस है। इट्स वन स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप अपवर्ड टुवर्ड्स द 18,600 टारगेट। 75 मिनट पे अगर निफ्टी देखें तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कल। कल कल क्या हुआ था? सो दिस वाज 1 और 2, ये एक ट्वीजर बन गई थी। ठीक है, इस ट्वीजर के बाद मुझे लग रहा था कि एक प्राइस नीचे उतरेगा। ये 18,300 का वेज का टॉप है। इस 18,300 से प्राइस नीचे उतर के मुझे लग रहा था कि ये जो बुल्स हैं, बेसिकली ये जो एरिया में जितनों ने भी खरीदा है, इन प्राइस इन पूरे एरिया को नीचे तोड़ देगा। विच मीन्स ऑल ऑफ देम विल बी फोर्स टू सेल। ठीक है, एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल। तो ये जिन्होंने खरीदा है वो सब बेचेंगे एक बार लॉस में। उसके बाद शार्प एक अप मूव मार्केट में दिख सकती है। हुआ थोड़ा बहुत हुआ, मतलब प्राइस 18,300 से हल्का सा नीचे गया, बट इट वेंट ओनली टिल 18,280, 18,282 तक नीचे जाके वापस रिवर्सल हो गया। और यहाँ पर प्राइस लो वाज 18,259। तो पूरा नीचे नहीं गया, स्टार्टिंग के बुल्स बच गए। बट उसके अलावा इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी बुल्स थे वो सारे साफ हो गए। उसके बाद अब देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग लास्ट के 1 आवर में आई है। लास्ट के 1 आवर में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। एंड दिस बाइंग लुक्स, स्ट्रेंथ लुक्स स्ट्रॉन्ग टू मी। और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये जो टिक मार्क एक प्राइस का बना रहे थे, कहीं ना कहीं वो प्राइस उस टिक मार्क के एरिया के अकॉर्डिंग चल के, अब इट लुक्स लाइक द प्राइस इज क्लियर। मतलब रास्ता एक क्लियर दिख रहा है मुझे 18,600 की तरफ। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी वन डे पे देखें तो बैंक निफ्टी में हम ये सोच रहे थे कि अगेन इस टाइप का जो ऑल टाइम हाई पे एक दोजी टाइप कैंडल बना था, तो इसके बाद प्राइस नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ऊपर ही चला गया। तो ये वाला जो हाइपोथेसिस था, ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और मार्केट हैज गॉन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है, बैंक निफ्टी इज इन कंप्लीटली ऑल टाइम हाई जोन। तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी पे दिख रही है, अगर बहुत लंबा चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, लेट्स टेक अ रियली लॉन्ग व्यू। ओके, एक बहुत ही बड़ा व्यू देखें यहां से लेके अगर आप ये देखेंगे नीचे, जनवरी 2008, जनवरी 2008 से बैंक निफ्टी जो है वो ये एक चैनल के पास चल रहा है। लुक एट दिस, एक ये रेजिस्टेंस, ये हल्का सा यहाँ तक गया था, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां से हल्का सा टच करके इसी लाइन को नीचे उतरा है, फिर ये नंबर 6, नंबर 7। तो कितनी बार एक रेजिस्टेंस लाइन है, इस लाइन को बैंक निफ्टी टच कर चुका है। और अब अल्टीमेटली हमने ऑल टाइम हाई जोन में एंटर करके उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो इट्स पॉसिबल कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाके वापस से कहीं ना कहीं ये जो लाइन वाला जो जोन है यहीं पे ही वापस से टच करे।
विच आई थिंक इज समवेयर 2000 पॉइंट और दूर है यहाँ से, 42,000 से 44,500 के आसपास जाके। अब डिपेंड करता है स्लोप क्या होता है, ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ये 40-45 हजार के आसपास जाके वापस से इस लाइन को टच करेगा, वहां पर एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को मिल सकता है। उसके अलावा एज सच कुछ भी नहीं है, इट्स क्लियर, द पाथ इज क्लियर इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। बैंक निफ्टी में 75 मिनट पे सिमिलर ये लास्ट में एक बहुत बड़ा पुश आया। चलो अब देख लेते हैं स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ है, स्टार्टिंग विद आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक की हम देखो कल क्या है डिस्कस कर रहे थे और वही हो गया। हम क्या डिस्कस कर रहे थे, प्राइस हैज फॉलन, ये 900 कल तोड़ा था, ठीक है, फर्स्ट 75 मिनट में, पहले एक सवा घंटे में 900 वाज ब्रोकन। उसके बाद ये पूरा दिन अगर आखिरी अगले 4 साढ़े 4 घंटा प्राइस वाज कंटिन्यूअसली मूविंग इन दी साइडवेज डायरेक्शन। तो इस साइडवेज डायरेक्शन में वी सेड कि बेरिश पोजीशन भी बनी है, लोगों ने बेचा भी है, और बुलिश पोजीशन भी बनी है, लोगों ने खरीदा भी है। और यूजुअली इस टाइप का जब प्राइस एक्शन बनता है तो एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आती है, या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। अगर ऊपर की साइड में आएगी तो बुल्स ने अपना हाथ मार लिया, बेयर्स ट्रैप हो गए, और नीचे की साइड में गई तो बेयर्स ने हाथ मार लिया, बुल्स ट्रैप हो गए। और हुआ आज क्या हुआ, फर्स्ट 75 मिनट में देखो एग्जैक्टली वही हुआ। ये प्राइस यहाँ से तोड़ा था और यहीं से ही वापस उल्टा भागा, इस पूरे की पूरी कैंडल को इसने कवर कर लिया, आधा गैप में बाकी आधा प्राइस एक्शन में। और ये बहुत ही शार्प अप मूव आ गई, एंड ऑल ऑफ दीज बेयर्स वर ट्रैप्ड। ठीक है, ये सारे के सारे बेयर्स हैड रन फॉर कवर, इन्होंने सबने लॉक किए हैं अपने लॉस बुक, और बेरिश हाइपोथेसिस इसके साथ क्लोज। 900 को जो तोड़ा था वो वापस ऊपर ले गए हैं, विच इज इवन मोर स्ट्रॉन्ग। अभी और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है बुलिश थीसिस में। और ये स्पेशली लुक एट दिस, ठीक है, यहाँ पर ये फोर्थ आवर में प्राइस नीचे जाता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ ऊपर भी जाता है। सो दिस हैमर गिव्स इवन मोर स्ट्रेंथ टू द बुलिश एक्शन। सीधी भाषा में बोलूं, मेरा बायस तो बुलिश है, ठीक है। बाकी प्राइस की मर्जी है, जो करना है करे, लेकिन अपन तो ये बहुत बुलिश लग रहा है, अच्छा प्राइस एक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो अब आईसीआईसीआई बैंक के डे चार्ट पे चलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक वन डे, ये रही देखो, दिस वाज द 50-डे मूविंग एवरेज रेड लाइन। कल हम यही कह रहे थे कि प्राइस जो है वो रेड लाइन पे ही टच किया हुआ था, इसीलिए बुलिश ओवरऑल जो प्राइस एक्शन था वो अभी भी बुलिश था। और आज ये वापस 900 क्रॉस करके ऊपर चला गया 913 पे। अब ये जो 936 है वापस से ये वाला हाई, और अब ये एक नया जो हाई बना था जब ये 936 क्रॉस किया था, ये 943 वाला। अब ये दोनों जो एरियाज हैं, अब प्राइस एक्शन इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग बैक ऑल द वे टुवर्ड्स 936 943 जोन। ठीक है, तो नाउ दिस बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। नाउ अब इस प्राइस एक्शन के साथ ये एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, वो एवरेज वॉल्यूम पे ही पुश मिला है, तो लेट्स सी। बुलिश होना अच्छा है, टू मच बुलिश होना अच्छा नहीं है, बायस बन जाते हैं। ओके, अब देखते हैं और किसी और स्टॉक्स में। एक और स्टॉक में बहुत बढ़िया, चलो, एच डी एफ सी बैंक में लुक एट दिस प्राइस। दिस वाज डे बिफोर यस्टरडे, जब एच डी एफ सी बैंक फ्राइडे को 6% भागा था। उसके बाद दिस वाज मंडे। ये स्वाभाविक है, आज कैंडल क्या तगड़ी बनी है ये लुक एट दिस, ये किस तरह का ये एक हैमर बना है, किस जगह पे। ओके, अगेन नॉट अ ट्रेडेबल पैटर्न, जस्ट एन इंटरेस्टिंग कैंडल, सो आई थॉट आई जस्ट शेयर। जो ट्रेडेबल पैटर्न बना है वो है एसबीआई में। एसबीआई में अगर हम देखेंगे तो एसबीआई का वी दिस इज वन डे, ठीक है, एसबीआई डे चार्ट। सो ये दिस इज टुडे। ये एसबीआई पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था, आज फाइनली एक बुलिश पुश प्राइस में देखने को मिला, विच वाज अगेन समवेयर इन दिस जोन। ठीक है, तो ये वही 590 से 600 वाला जो जोन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बुलिश पुश देखने को मिला है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज एसबीआई 75 मिनट, ये हो गया एस बी आई 75 मिनट पे। अब 75 मिनट पे इफ आई जस्ट पुल आउट दिस द मूविंग एवरेजेस, बाकी सब हटा देते हैं फिलहाल के लिए। सो इफ यू लुक एट दिस द रेड लाइन, ओके, रेड एंड द ग्रीन लाइन, तो ये ग्रीन लाइन इज द 200 मूविंग एवरेज, रेड इज द 50 पे। पहले दिस वाज 3rd of November, अभी 2 हफ्ता पहले, जब प्राइस इस रेड पे आके वापस गया था, ठीक है, फिर एक अच्छा खासा पुश दे दिया था। ये पिछले 4-5 दिन का प्राइस एक्शन था, दिस वाज अर्निंग्स डे, तो अर्निंग्स वाले दिन एक अच्छा पुश मिला, उसके बाद देयर वाज अ कंटिन्यूअस फॉल। फॉल कहाँ हुआ है, बैक टिल रेड लाइन विच इज द 50 डे।
एंड दिस वाज यस्टरडे, ठीक है, ये कल का क्लोजिंग थी। और कल देन आई वाज थिंकिंग कि कहीं अगर यहाँ से एक रिवर्सल मिलता है तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग बुलिश थीसिस। और कहीं ना कहीं आज वो रिवर्सल बनता हुआ दिख रहा है। और अब देखो ये 50 पे प्राइस आ रहा है एंड द प्राइस रिवर्सेस, थोड़ा सा रेस्ट करके वापस से pushes in the upward direction. This is again a bullish thesis for the price to go all the way back to this high. ये जो 622 619 620 पकड़ लेते हैं, ठीक है, रफली 620। ओके, तो अभी अभी दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग बुलिश थीसिस। तो एसबीआई इज बुलिश, शोइंग बुलिश सिग्नल्स, आईसीआईसीआई इज शोइंग बुलिश सिग्नल्स, दोनों में एक बुलिश सिग्नल दिख रहा है। तीसरा एक और जो बुलिश सिग्नल है, बुलिश सिग्नल तो नहीं है बट प्राइस एक्शन काफी अच्छा है, वो है एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक देखो, एक्सिस बैंक ये एक बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बन गई थी एक्सिस बैंक की 859 860 की। 860 से ऊपर प्राइस था, 860 से ऊपर था, 860 से नीचे उतरा। अभी एक्सिस बैंक वन डे चार्ट पे हैं हम, तो ये 860 से नीचे उतरा, 3 दिन तक इट वाज कंटिन्यूअसली रेस्टिंग साइडवेज। आज फाइनली 860 से ऊपर जाके हल्का सा 859.15 पे जाके क्लोज हुआ है। ओके, सो दिस इज अगेन, अगर ये प्राइस यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है तो ये भी एक बुलिश डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका बेसिकली मुझे लगता है फिलहाल के लिए ना, मैं ये मेक और ब्रेक लेवल है 859 860 वाला। तो ये भी अगर 860 से ऊपर पुश दे दिया इसने तो दिस विल ऑल्सो एंटर इनटू द बुलिश टेरिटरी। तो फिर 3 बैंक्स अगर बुलिश हो गए तो फिर बैंक निफ्टी तो बुलिश है ही है, फिर उसको तो कोई रोकेगा ही नहीं। So this is a very interesting price action that is happening in these three stocks. अब बैंक से थोड़ा सा आगे आगे चलते हैं एंड लेट्स टेक अ लुक एट इन्फी। आज मैंने बोला आज काफी स्टॉक्स में काफी कुछ हुआ है, तो सारे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इन्फी और टीसीएस, ये दो भाई हम कल डिस्कस कर रहे थे। पहले टीसीएस से स्टार्ट करते हैं। टीसीएस में वी वर डिस्कसिंग दिस कप एंड हैंडल। ये कप एंड हैंडल कल बना था, ब्रेकआउट हो चुका था एंड दिस वाज यस्टरडे। ओके, आज का प्राइस एक्शन, सो वी वर लुकिंग एट सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन। आज देखो प्राइस एक्शन, कहीं ना कहीं ये जो हैमर है, दिस हैमर लुक्स लाइक अ रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन काइंड ऑफ अ कैंडल। एक बार अगर टीसीएस में चलें 75 मिनट पे, तो दिस इज वेयर वी आर। ओके, ये प्राइस नीचे गिरता है, उसके बाद यहाँ पे जाके कंटिन्यूएशन होता है। सो दिस यहाँ पे जाके बेसिकली बाइंग होगी लास्ट में, लास्ट के 1 सवा घंटे में। तो दिस अगेन लुक्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। एंड एट द सेम टाइम अब इन्फोसिस देखें, अगर इन्फोसिस वन डे, तो इन्फोसिस वन डे पे वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस आइलैंड, ठीक है, ये एक आइलैंड सा है जो कि 1650 से स्टार्ट हुआ था। तो प्राइस जो है इन्फी में भी इट लुक्स लाइक प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड 1650 एंड फिर 1650 पे मुझे लगता है कोई ना कोई एक सेलिंग इसमें आनी चाहिए। तब तक का रास्ता साफ ही लग रहा है, सच कोई बहुत ज्यादा इशू मुझे नहीं लगता, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो ग्रीन लाइन है विच इज द 200 मूविंग एवरेज, अब हम इसके ऊपर जा चुके हैं। तो इसके ऊपर जाके हो सकता है प्राइस ये रेस्ट दे थोड़ा सा, 1 आध 2 दिन, और फिर उसके बाद वापस ऊपर जाए। बट देन लेट्स सी, दैट्स अप फॉर द प्राइस टू डिसाइड। मतलब हम रास्ता डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, हम तो सिर्फ एक बायस बना सकते हैं, बुलिश बायस या बेरिश बायस। सो इसमें भी द ओवरऑल बायस लुक्स बुलिश। लास्ट स्टॉक जो आज डिस्कस करते हैं वो है आईटीसी। आईटीसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हुआ है आईटीसी में भी, विच इज दिस रेड लाइन। अभी हम है आईटीसी वन डे पे। सो आईटीसी वन डे पे ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन लास्ट जो पिछली बार इस रेड लाइन पे प्राइस स्ट्राइक हुआ था वो हुआ था अक्टूबर में, जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस एंड व्हेन वी वर सेइंग कि ये रेड लाइन से वापस बाउंस होता जा रहा है, विच मीन्स कि ये जो प्रीवियस टारगेट है यहाँ तक प्राइस पहुंच सकता है। तो वो प्राइस पहुंच गया था वहां पे। उसके बाद वापस जाके फिर से पिछले 2-3 दिन में इट वाज अ बेरिश प्राइस एक्शन, और आज इसी रेड लाइन पे टच होके वापस एक पुश प्राइस ने दिया है। इसको अगर 75 मिनट पे देखेंगे तो दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व। ओके, इसमें भी इफ आई पुल आउट द मूविंग एवरेजेस और ये सब हटा दें तो देखो, सो दिस वाज पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन। दिस इज फ्राइडे, फ्राइडे, फिर उसके बाद ये कल था मंडे, और आज पहला 1 घंटा देखो कितना शार्प फॉल था। उसके बाद अगेन ये ग्रीन लाइन, दिस इज 75 मिनट पे 200 मूविंग एवरेज। सो 75 मिनट पे 200 और वन डे पे 50,
ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियो है, सो सिमिलर प्राइस, सिमिलर मतलब सिमिलर ही दिखता है वो। सो यहाँ पर वही 200 पे एक रिवर्सल हुआ है, ठीक है। सो अगेन इसमें भी थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो लास्ट जो है जब ये 200 से ब्रेक हुआ था उसके बाद ये एक बार इस जोन में, वही अक्टूबर वाला एरिया था टाइम, जिस टाइम पे ये 200 पे टच होके वापस गया था। अब फिर से वापस से ये प्राइस 200 पे आ गया है, ठीक है। ये 200 पे टच होके वापस जाके वापस 200 पे। नाउ आई वुड वांट टू सी द प्राइस टच वंस अगेन। एक और टच अगर 200 पे देके वापस से बाउंस मारता है ये, तो बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें भी बन सकती है। और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर प्राइस को वापस यहीं तक पूरा हाई तक ले जा सकती है, 360 तक। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन टू कीप एन आई ऑन। और सिंगल बाउंस पे ज्यादा भरोसा नहीं होता है, सच बताऊं। थोड़ा सा एक डबल बाउंस हो ना, डबल बाउंस पे वापस से एक बाइंग आ जाए, तो उसमें क्या है, ये वाले बुल्स ट्रैप हो जाते हैं, अगले बुल्स आ जाते हैं। बुल्स भी ट्रैप हो चुके होते हैं, बेयर्स भी ट्रैप हो चुके होते हैं, तीसरे सेट वाले बुल्स आ जाते हैं, दोज आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो इसीलिए थर्ड जो पुश है, दैट इज द इंटरेस्टिंग वन टू कीप एन आई ऑन। सो वील वेट फॉर दैट। इसमें वो वाला थर्ड पुश का इंतजार करते हैं। बाकी जो स्टॉक्स हैं जैसे एसबीआई में जो ये 75 पे जो पुश है, दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। आईसीआईसीआई में जो पुश है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। रिलायंस थोड़ा सा अभी रुला रहा है, ओके। रिलायंस 75 मिनट ये थोड़ा सा अभी साइडवेज में है। इसमें भी देखते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल द मार्केट लुक्स बुलिश, ठीक है। अब प्राइस एक्शन जो है वो काफी स्टॉक्स में बुलिश दिख रहा है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अपन कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय।